हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम धनिया के बारे में बात करेंगे। धनिया जो कि विंटर्स में बहुत अच्छा उगता है और विंटर्स में ही बहुत अच्छा उगता है, खासकर उनके पास जो कि मेरी तरह शौक के तौर पर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग जो धनिया उगा रहे हैं तो वो विंटर्स में बहुत अच्छा उगता है। अगर हम समर्स में और रेनी सीजन में उगाना चाहें तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेशल केयर करनी होती है और उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हालांकि फार्मर्स वगैरह पॉली हाउस वगैरह में स्पेशल केयर के साथ उगा लेते हैं, लेकिन हम लोग जो उगा रहे हैं तो विंटर्स में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को धनिया उगाने में प्रॉब्लम है, या तो उगता नहीं है, उग जाता है तो उगने के बाद खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। और ये सामने टब में उगा हुआ धनिया आप देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। एक बार मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और आज मैं दूसरी बार करूँगी। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि धनिया उगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और मैं डिटेल में सब कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि धनिया का बीज कैसा लेना है। तो एक तो देखिए, जो हमारे किचन में धनिया के बीज होते हैं, साबुत बीज जो हम लोग मसाले में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वो वाला धनिया भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा उगता है, उससे मैंने भी उगाया है। और एक होता है जो सीड स्टोर पर मिलता है, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको पैकेट दिखा रही हूँ धनिया के बीजों का, ये जो सब्जियों के बीज जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर मिलता है। ये बीज हाइब्रिड होते हैं और केमिकली ट्रीटेड होते हैं। तो आप दोनों ही तरह के बीज ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जिनका धनिया नहीं उग रहा है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये मार्केट वाला बीज लीजिए। और देखिए, मैं बता रही हूँ कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से ये मार्केट वाले बीज मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं भी अब 2-3 साल से यही वाले यूज़ करती हूँ। तो देखिए, एक तो क्या है कि जो हम लोग घर पर बीज ले रहे हैं, हमें पता नहीं होता है कि वो कितने टाइम पुराना है। कभी-कभी साल, डेढ़ साल पुराना बीज भी दुकानदार दे देता है और उसमें फिर जर्मिनेशन रेट कम होता है। जो नए बीज होते हैं, मतलब जो मार्च अप्रैल में जब नया धनिया आता है, जब वो वाले बीज अगर हैं तो वो तो जल्दी उग जाते हैं। लेकिन कई बार पुराना होने की वजह से भी बीज नहीं उगते हैं। तो इसलिए आप मार्केट से ये हाइब्रिड सीड्स लेकर के आइए, उसी सीज़न का नया बीज लेकर के आइए, तो आपको 100% जर्मिनेशन रेट मिलेगा। दूसरा कारण क्या है कि ये केमिकली ट्रीटेड होते हैं। जो ये आपको ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें फंजीसाइड वगैरह मिलाया होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि धनिया का बीज मिट्टी के अंदर खराब नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि धनिया के बीज उगने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं, 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो काफ़ी टाइम तक मिट्टी के नीचे होने की वजह से कई बार ये बीज अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। लेकिन जो हम ये मार्केट वाला सीड ले रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर से इस पर एक कोटिंग चढ़ाई होती है फंगिसाइड की, तो ये खराब नहीं होते हैं। तो इस नज़र से भी देखें तो ये वाले बीज ज़्यादा अच्छे होते हैं। और तीसरा कारण मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार, देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं घर के बीजों से मैंने धनिया उगाया है, तो हो सकता है बीज ज़्यादा पुराने हों या फिर पता नहीं क्या कारण है, लेकिन इनमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब धनिया के पौधे बहुत जल्दी मैच्योर होने लगते हैं, इन पर फूल आने लगते हैं। और हम जो हाइब्रिड सीड्स लेते हैं उन पर बहुत देर से फूल आते हैं। आप आराम से 4 से 5 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। और पत्तियों में भी काफ़ी अंतर होता है। ये जो हाइब्रिड सीड्स की पत्तियां हैं, ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, और जो हम लोग घर वाला धनिया लगा रहे हैं उसमें पत्तियां थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो देखिए, अगर आपको धनिया उगाने में प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी आपका धनिया ख़राब हो जाता है, तो आप मार्केट वाले, मतलब ये हाइब्रिड सीड्स लीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, और मैं खुद 2-3 साल से हमेशा ये हाइब्रिड सीड्स ही यूज़ करती हूँ। अब जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत छोटी सी, सिंपल सी, कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसी में गलती होती है। इसकी वजह से धनिया के सीड्स अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। और वो ये है कि जब हम सीडलिंग करते हैं, धनिया के बीज डाल रहे हैं, और उसके ऊपर जो हम एक मिट्टी की लेयर डालते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। और उसके ऊपर जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं होते तब तक उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। तो इसमें कई बार गलती हो जाती है। देखिए, होता क्या है, जब हम लोग सीडलिंग कर रहे हैं, बीज हमने डाल दिए, उसके ऊपर जब हम मिट्टी की लेयर डाल रहे हैं, वो कई बार हार्ड होती है। और जब हमने वो लेयर डाल दी, ऊपर हम पानी डाल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि पानी देने में थोड़ी सी देर हो जाती है, या फिर हमने एक आध दिन मिस कर दिया, एक आध टाइम मिस कर दिया, या फिर जो कंटेनर्स हैं वो बिल्कुल धूप में रखे हुए हैं और मिट्टी की ऊपर की लेयर जो है वो बिल्कुल सूख गई, और सूखने के बाद वो हार्ड हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी हमने नहीं डाली।
तो अब उसमें क्या होता है, नीचे जब बीज का अंकुरण निकल रहा है तो वो अंकुरण बहुत सॉफ्ट होने की वजह से बाहर ही नहीं आ पाता है और अंदर ही दब करके मर जाता है। और देखिए ये जो ब्लू वाले कंटेनर्स में मैंने धनिया की सीडलिंग की थी, ये उस समय की क्लिपिंग है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप इसके ऊपर बीजों के ऊपर जो मिट्टी की लेयर डाल रहे हैं वो आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। उसके लिए आप खाद और कोकोपीट का मिक्सचर मिला करके आप उसका एक मिक्सचर तैयार कर लीजिए। खाद मिला लीजिए गोबर की और कोकोपीट मिला दीजिए। इससे काफ़ी हल्का इसके ऊपर की जो ढकने वाली लेयर हम बनाएंगे वो काफ़ी हल्की होगी और बीजों को बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा मिक्सचर नहीं डाला है, जैसे मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिंपल मिट्टी और गोबर की खाद का मिक्सचर डाल डाल रही हूँ, मैंने इसमें कोकोपीट नहीं मिलाया है। अगर आप इस तरह से डाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, नमी बनाए रखनी है। उसके लिए या तो आप कंटेनर्स को छाया में रख दीजिए जब तक स्प्राउटिंग नहीं होती बीजों की, या फिर अगर आपके धूप में रखे हुए हैं तो आप इन्हें ढक सकते हैं। ढकने से क्या होगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, जल्दी से मिट्टी सूख नहीं पाएगी। और अगर आपने ढका भी नहीं है और आपके जो कंटेनर्स हैं वो धूप में रखे हुए हैं, सीधी धूप पड़ रही है और आपको लगता है कि 6-7 घंटे में ऊपर की मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाती है, तो आपको दोनों टाइम हल्की-हल्की वाटरिंग करनी है। इस तरह से डालना है पानी कि आपके जो ऊपर की मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे, वो बिल्कुल ड्राई ना हो पाए। और अगर ओस पड़ने लगी है तो आपको शाम को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, रात को ओस की वजह से भी ऊपर की मिट्टी गीली हो जाती है। क्योंकि देखिए धनिया में क्या होता है कि बाकी जो सब्जियों के हमने बीज लगाए हैं उसकी अपेक्षा धनिया थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है। देखिए मैंने लाल भाजी, पालक और धनिया के बीज एक साथ लगाए थे। आज 11 दिन हो चुके हैं और लाल भाजी के और पालक के सारे बीज निकल आए हैं और धनिया के देख लीजिए सिर्फ़ 3-4 बीज ही निकले हैं, अभी बीज निकलना स्टार्ट हुए हैं। मतलब अभी 1 वीक लग जाएगा सारे बीज बाहर आने में। और आप ये पालक, लाल भाजी वग़ैरह देख लीजिए, इसके सारे के सारे बीज निकल आए हैं। और ये तीनों कंटेनर्स मैंने सीडलिंग करने के बाद जब स्प्राउटिंग होने लगी तब मैंने इन्हें ला करके ऐसे धूप में रख दिया। और अब देखिए पालक के तो सारे ही बीज निकल आए हैं लेकिन धनिया के अभी नहीं निकले हैं। तो धनिया थोड़ा-सा टाइम लेता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हम लोगों को थोड़े-से हम लोग केयरलेस हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि इसमें स्प्राउटिंग नहीं हो रही है और हम कई बार पानी देना मिस कर देते हैं या फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से मिट्टी ऊपर की ड्राई हो जाती है। तो ये गलती भी कई बार होती है, तो आप बिल्कुल पेशेंस रखिए। 10-15 दिनों के बाद ही धनिया के जो बीज है वो उनकी स्प्राउटिंग शुरू होती है। और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, सिर्फ हल्का-हल्का पानी का छिड़काव करना है। और बीज नहीं निकल रहे हैं, 10-12 दिन हो गए, तो मिट्टी को खोद करके और बार-बार बीजों को चेक मत करिए, नहीं तो उसकी वजह से भी बीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आराम से आप 15 से 20 दिन वेट करिए, इतना टाइम धनिया के बीजों को निकलने में लग जाता है। और अब जो तीसरा पॉइंट है या फिर हम इसे प्रॉब्लम कह सकते हैं जो कि कई लोगों के साथ आती है, इसमें धनिया के बीज जर्मिनेट तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो लैगी हो जाते हैं, लंबे-लंबे हो जाते हैं। स्टेम्स काफ़ी लंबी और पतली हो जाती हैं और झुक करके गिर जाती हैं और पौधे खराब हो जाते हैं। तो देखिए इसके लिए 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपने अगर धनिया के कंटेनर को सही जगह पे नहीं रखा है और दूसरा पानी देने का सही तरीका नहीं है। तो देखिए जब आप अगर आपने जहाँ धनिया लगाया है उसके कंटेनर्स को छाया में रखा हुआ है, तो जैसे ही बीज अंकुरित हो जाएँ उसे आप धूप में रख दीजिए। और धूप में भी आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सुबह की धूप आती हो। अगर आपने कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर शाम की धूप आ रही है, 2-3 बजे की धूप आ रही है और उससे पहले की धूप दूसरे साइड पर आ रही है, तो धनिया के जो पौधे हैं वो धूप की साइड अट्रैक्ट होंगे और धूप की तरफ जाने की कोशिश में, धूप पाने की कोशिश में लंबे-लंबे हो जाते हैं, लैगी हो जाते हैं, स्टेम्स लंबी-लंबी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से भी खराब होते हैं। तो हमेशा आप कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर सुबह की धूप आती है। और दूसरा जो कारण होता है वो है पानी देने का सही तरीका ना होना। देखिए धनिया के पौधे थोड़े-से डेलिकेट होते हैं, इनका थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए मैं इन पालक के जो छोटे-छोटे पौधे हैं इन्हें मैं कैसे पानी दे रही हूँ। बिल्कुल आपको हल्के-हल्के हाथों से पानी देना है। देखिए ये धनिया वाला है, बस इसमें धनिया निकलना अभी शुरू हुआ है। 5-6 दिनों में ये सारा कंटेनर भर जाएगा। तो बिल्कुल देखिए आपको हल्का-हल्का या तो आप ऊपर से छिड़क करके अपने हाथों से पानी दे दें या फिर आप इस तरह से दे रहे हैं तो बिल्कुल आराम से एकदम नीचे से एक साइड पर डालें और फैल करके पानी चारों तरफ चला जाएगा।
और जो बड़े मैच्योर धनिया के पौधे हैं उन्हें भी उतनी ही सावधानी से पानी देना है। बिल्कुल साइड से पानी दें ताकि पानी फैल करके चारों तरफ पहुंच जाए, या फिर बीच बीच से दे रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर पर देखिए आप इस तरह से बिल्कुल नीचे से आप जिस डिब्बे से दे रहे हैं बिल्कुल नीचे करके और एकदम धीरे से पानी दे। एकदम ऊपर से और तेज फोर्स के साथ पानी नहीं देना है, तो नहीं तो ये पौधे साइड में झुक जाएंगे, पूरे गिर जाएंगे। तो बहुत सावधानी से आपको धनिया में पानी देना है, और जो छोटे छोटे हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। या फिर आप किसी सॉफ्ट स्प्रे से दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से पानी न डालें। जैसे देखिए ये छोटे छोटे पालक के पौधे हैं, तो मैं कैसे हाथों से पानी डालती हूँ, या फिर मैं बहुत डिब्बे को पास करके ताकि फोर्स से पानी ना पड़े। और देखिए मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं ये इस तरह के पौधे लगाती हूँ, धनिया पालक वगैरह छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो मैं बिल्कुल भी अगर मुझे कितना भी अर्जेंट काम हो, मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, अगर मैं दूसरे को पानी डालने का ज़िम्मा लगाती भी हूँ, तो मैं इन पौधों को बिल्कुल भी पानी नहीं देती हूँ। इनको मैं खुद अपने हाथों से ही देती हूँ। अगर आप दूसरे को दे दो और पानी देना अगर नहीं आया, बहुत दूर से अगर पानी दे दिया एकदम ऊपर से तेज़ से, तो ये सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ। धनिया में तो मैं खुद ही पानी डालती हूँ, और बाकी के ये जो भी छोटे-छोटे पौधे निकले होते हैं, तो इनमें मैं खुद अपने हाथों से पानी डालती हूँ, और बहुत आहिस्ता-आहिस्ता आप पानी डालिए। और अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट है धनिया की हार्वेस्टिंग को लेकर के, और मैं भी ये अपना धनिया हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो जब भी आपका धनिया तैयार हो जाए और आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो नीचे से इसकी 2-3 इंच की स्टेम छोड़ करके हार्वेस्ट करिए। देखिए मैं कितना ऊपर से काट रही हूँ, बिल्कुल नीचे से आपको नहीं काटना है, नहीं तो अगली बार धनिया नहीं उग पाएगा। जो इसकी नीचे से नई ग्रोथ हो रही होती है, उसके ऊपर से काटा जाता है। एक-एक प्लांट आप देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नीचे के जो का स्टेम है उसे आप 2 से 3 इंच छोड़ दीजिए, और उसके बाद ऊपर से आप कट करिए जैसे मैं कर रही हूँ। बस इस तरह से आप करेंगे तो बस 8-10 दिनों में ही दोबारा से आपका धनिया का जिस भी टब या गमले में आपने लगाया है वो सारा का सारा फिर से भर जाएगा, और उतना ही धनिया आपको फिर से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए। अगर आपने कई बार क्या होता है कि बिगिनर्स को मालूम नहीं होता है और एकदम नीचे से उसे कट कर लेते हैं, बिल्कुल ही नीचे से, तो उसके बाद भी नई ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, हल्का सा इसे आप ऊपर से कट करिए, नीचे की 2-3 इंच की स्टेम आप छोड़ दीजिए। तो बस इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप धनिया उगाते हैं तो आप बहुत अच्छा धनिया ग्रो कर पाएँगे, और एक बार लगा लेंगे तो 4 से 5 बार बहुत अच्छे से आप हार्वेस्टिंग कर पाएँगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।